वेलकम टू अदन रिव्यूज। जी तो दोस्तों, ड्रामा जमा तकसीम के ताज़ा प्रोमो ने कहानी को एक नया और नहायत ही संजीदा रुख दे दिया। फ्रेंड्स, प्रोमो के आगाज में वो जुमला जो दिल में उतर जाता है, क्या कहें, रिश्ते या खुद गर्जियां, ये सिर्फ एक मुकालमा नहीं बल्कि पूरे ड्रामे का खुलासा है। फ्रेंड्स, अब कहानी खानदानी अना और रोजमर्रा के झगड़ों से निकलकर इस नहज पर पहुंच गई है जहां हर किरदार के अंदर छुपी खुद गर्जी, अना और दिखावे की हकीकत सामने आ रही है। प्रोमो में रफीक साहब का गुस्सा और तलखी अरूज पर दिखाई देती है जब वो कहते हैं, डैडी कह रहे थे आप लोग जा रहे हैं। ओ, इन दोनों जाहिल मियाँ बीवी के चुंगल में छोड़ के हम यहाँ से चले जाएं। ये जुमला रफीक साहब की अना का मजर है जो अब हर रिश्ते के बीच दीवार बन चुकी है। फ्रेंड्स, दूसरी तरफ लैला का लहजा अब पहले से ज्यादा नरमी और संजीदगी इख्तियार किए हुए है। वो अपनी माँ जुबैदा बेगम से कहती है, मम्मी ये हौसला नहीं है, आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाएं। यहाँ का जो भी मसला होगा हम दोनों देख लेंगे। इससे साफ जाहिर है कि लैला अब इस घर की जिम्मेदारी को संजीदगी से लेने लगी है। दोस्तों, वो अब न सिर्फ बेटी है ना ही बहू बल्कि घर की असल कुव्वत बनती जा रही है जो सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कैस का रवैया भी बदला हुआ महसूस होता है। वो जो पहले हर झगड़े में खामोशी इख्तियार करता था अब शायद सुलह करवाने वाला किरदार निभाने को तैयार है। फ्रेंड्स, प्रोमो में एक दिलचस्प मगर गहरा मंजर इस वक्त आता है जब इबादत और मजहब के हवाले से बात होती है। एक किरदार कहता है आज घर ही पढ़ लेते हैं तो दूसरा तंज करके कहता है, लेकिन आपको क्या मालूम, आपने तो कभी घर में भी नमाज नहीं पढ़ी। मेरा मतलब है कि आपको नमाज आती भी है या नहीं। ये मुकालमा सिर्फ इबादत की बात नहीं बल्कि जारी दीनदारी और अमली इखलाकियात के तजाद पर तंज है। यूं लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में ये मजहबी इखलाकी दोगलापन एक बड़ा मौजू बनने जा रहा है। दोस्तों, कहानी अब सिर्फ खानदानी तलखियों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि किरदारों की असलियत, इनके ज़मीर और इनकी नीयतों का इम्तिहान भी लेगी। अंदाजा यही है कि नेक्स्ट एपिसोड में रफीक साहब और जुबैदा बेगम इन दोनों का तसादम खुलकर सामने आएगा। मुमकिन है कि गुस्से में वो घर छोड़ने का फैसला भी कर लें या कोई ऐसी तलख बात कर बैठें जो रिश्तों को मजीद जख्म देगी। दोस्तों, इस दौरान लैला कहानी का मरकजी महवर बन जाएगी। वो घर के बिखरे रिश्तों को जोड़ने की पूरी कोशिश करेगी मगर इसी कोशिश में शायद खुद जज्बाती तौर पर टूट जाएगी। कैस और लैला के रिश्ते में वक्ती समझौता जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन दोनों के वालिदैन की जिद और अना एक बार फिर इनके दरमियान दीवार बन सकती है और इनकी शादी टूट भी सकती है। इबादत और ज़ाहरी नेकी पर तंज वाले मनाजर ये इशारा देते हैं कि ड्रामा अब इंसान की असल नीयत और ज़ाहिर व बातन के फर्क को सामने लाने वाला है। ये प्रोमो छोटा है मगर हर फ्रेम में जज्बात की शिद्दत है। हर मुकालमा एक नया सवाल उठाता है कि आखिर रिश्ते टूटते क्यों हैं, क्या वाकई खुदगर्जी इंसान की फितरत का हिस्सा है, और सबसे बढ़कर क्या इस घर में कभी सुकून वापस आ सकेगा। एक जुमले में कहा जाए तो ड्रामा अब दिल की नहीं बल्कि जमीर की जंग में दाखिल हो चुका है। रफीक साहब अना के नुमाइंदा हैं, जबिया बेगम जिद की और कैस मसलहत की अलामत, और देखा जाए तो लैला अब एहसास की। फ्रेंड्स, कहानी का हर किरदार अपने नजरिया पर कायम है। कोई मुकम्मल सही नहीं, कोई मुकम्मल गलत भी नहीं। यही तवाज़ुन जमा तकसीम को हकीकत के करीब बनाता है। आखिर में यही कहना मुनासिब होगा कि ये प्रोमो सिर्फ नेक्स्ट एपिसोड का नहीं बल्कि पूरे ड्रामे के अगले दौर का ऐलान है। एक ऐसा दौर जहां रिश्ते नहीं नीयतों का इम्तिहान होगा, और शायद इसीलिए मुसन्नफ ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या कहें, रिश्ते हैं या खुद गर्जियां। फ्रेंड्स, ड्रामा जमा तकसीम का सबसे बड़ा कमाल यह है कि इसमें किरदार अपने नजरिया पर कायम है। जी तो दोस्तों, आपको ड्रामा जमा तकसीम का लेटेस्ट प्रोमो का रिव्यू सुनकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हो सके तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई को दुआओं में रखें याद।
गुड बाय, सी यू अगेन।